नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। और इससे पहले एक दुखद खबर सामने आ रही है। बता दें कि पॉपुलर शो बालिका वधू समेत कई बड़े शोज और फिल्मों का हिस्सा रही दिग्गज अदाकारा सुरेखा सीकरी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। शुक्रवार की सुबह ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से सुरेखा का निधन हो गया। एक्ट्रेस लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। 2020 में सुरेखा सीकरी को दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक आया था। तभी से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। बता दें 2018 में सुरेखा सीकरी को पैरालिटिक स्ट्रोक आया था। 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी सुरेखा सीकरी के निधन से बॉलीवुड और टीवी के गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। सेलेब्स ने सुरेखा सीकरी के निधन पर दुख जताया है। साथ ही दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर फैंस समेत कई सेलिब्रिटीज ने सुरेखा सीकरी को श्रद्धांजलि दी। सुरेखा सीकरी ने बालिका वधू में दादीसा का रोल किया था। इस रोल में सुरेखा को काफी पसंद भी किया गया था। एक्ट्रेस को उनकी दमदार अदाकारी के लिए जाना जाता था। सुरेखा का अलविदा कह जाना फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लिए एक बेहद ही बड़ा नुकसान है। सुरेखा सीकरी ने थिएटर, फिल्मों और टीवी में काफी समय से काम किया है और काफी उम्दा काम करते हुए वो देखी गई। साल 1978 में पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म किस्सा कुर्सी का से सुरेखा ने एक्टिंग में डेब्यू किया था। सुरेखा को 3 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। उन्हें ये सम्मान फिल्म तमस, मम्मो और बधाई हो के लिए मिला था। नेशनल अवार्ड के अलावा सुरेखा ने एक फिल्म फेयर अवार्ड, एक स्क्रीन अवार्ड और 6 इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स भी जीते थे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को ताशकंद में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान युद्धग्रस्त देश से अमेरिका सैनिकों की वापसी के बाद वहां तेजी के साथ बिगड़ रही स्थिति पर बात की गई। बता दें, गनी से मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति भारत का पूरा समर्थन होने की बात को दोहराया है। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात के बाद ट्वीट भी किया। ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात कर मैं प्रसन्न हूं। अफगानिस्तान के भीतर और आसपास की मौजूदा स्थिति पर उनसे चर्चा भी मैंने की। अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति हमने अपना समर्थन दोहराया है। भारत द्वारा अपने कर्मचारियों को अफगानिस्तान से वापस बुलाए जाने के बाद से ही दोनों देशों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि प्रमुख शहरों पर अभी भी तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया है, लेकिन कंधार जैसे शहरों पर जहां पहले ही उसका आधिकारिक बेस रह चुका है, वो जगह है जहां लगातार तालिबान कब्जे की कोशिश कर रहा है। जिस तरह कम हुई थी, उसमें कुछ राहत साइकोलॉजिकली फील होता था, राहत महसूस हो रही थी। विशेषज्ञ इस डाउनवर्ड ट्रेंड को देखकर वहीं ग्लोबल इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने गुरुवार को नए इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड में अनुपालन में अपनी पहली मासिक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसे आईटी नियम 2021 भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 15 मई से 15 जून 2021 तक भारत और इस 30 दिनों की अवधि के दौरान कुल 2 मिलियन भारतीय अकाउंट पर बैन लगा दिया है।
जबकि इस अवधि के दौरान उसे कुल 345 रिपोर्ट मिली थी। बता दें कि प्लेटफॉर्म दुनिया भर में एक महीने में लगभग 8 मिलियन अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है। ऐसे में व्हाट्सएप ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमारा मुख्य ध्यान खातों को बड़े पैमाने पर हानिकारक या फिर अवांछित संदेश भेजने से रोकना है। हम ऊंची या फिर असामान्य दर से मैसेज भेजने वाले इन खातों की पहचान करने के लिए उन्नत क्षमताओं को बनाए हुए हैं और अकेले भारत में 15 मई से 15 जून तक इस तरह के दुरुपयोग की कोशिश करने वाले 20 लाख खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी व्हाट्सएप अकाउंट जो कि +91 से शुरू होने वाले नंबर के साथ रजिस्टर है, उसे प्लेटफॉर्म पर भारतीय अकाउंट माना जाता है। जिन 2 मिलियन भारतीय अकाउंट्स पर इसने बैन लगाया है, वो इसकी 3 स्टेप प्रोसेस के अनुसार थे। बता दें कि ऐसे में 95% से ज्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया गया था, जिन्होंने स्वचालित या फिर बल्क मैसेजिंग का गलत इस्तेमाल किया था। और इन सबके बीच कोरोना की लहर दुनिया भर में फिर से एक बार डरावनी तस्वीर सामने लेकर आ रही है। पिछले ही सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह कोरोना संक्रमण की दर में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि तीसरी लहर की आहट है। बता दें कि पिछले 9 सप्ताह से विश्व भर में लगातार कोरोना के मामलों में कमी आती हुई देखी गई है। नए मामलों में भारत, इंडोनेशिया और ब्रिटेन सबसे ज्यादा प्रभावित देश बनकर सामने आए और ऐसे में तीसरी लहर की संभावित खतरे के मद्देनजर कई देशों में पाबंदियों का एक और दौर शुरू हो रहा है। WHO ने कहा है कि कई देश सख्ती हटाने के दबाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में WHO ने आग्रह किया है कि अगर सख्ती नहीं की गई तो संक्रमण को और फैलने का मौका मिलेगा। तो वहीं जॉन्स हॉपकिंस ने विश्वविद्यालय में संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डेविड डाउडी ने आगाह किया है कि ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि कोविड में विस्फोटक तरीके से संक्रमण फैलने की क्षमता है और इसके अलावा कई ऐसे कारण भी हैं जिससे कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। दुनिया भर में टीकाकरण की रफ्तार कम है और कई देशों में मास्क पहनने के नियम में ढील भी दे दी गई है। ऐसे में डेल्टा वेरिएंट तेजी से अपने पैर पसार रहा है और ये 111 देशों में अब तक फैल भी चुका है।